अब आ गया हमारा रिजल्ट। ठीक है, चलो और तुम लोगों को मैं, चलो स्टार्ट करते हैं अब हम लोग। सब लोग लिखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सीक्वेंस क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ सीक्वेंस? सीक्वेंस कहते किसको है? ठीक है, सब लोग हेडिंग डालो सीक्वेंस। सीक्वेंस समझ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को पता चल जाएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन किसके बारे में है। ठीक है, सर हाँ बोल रहे हैं मैथ्स में कितना चैप्टर हो गया? मैथ का लगभग 3-4 चैप्टर हो गया, लेकिन सब चैप्टर वापस से रिपीट हो रहा है धीरे धीरे करके। तो क्लास जिसका जिसका छूटा है वो लोग कर लेंगे। हम एक अलग से स्पेशल बैच चलाएंगे उन बच्चों के लिए जिनका क्लास छूट गया है। ठीक है, चलो अब ध्यान से सुनना। सीक्वेंस एक ऑर्डर है। किस तरह का ऑर्डर है ध्यान से देखना। मैंने कुछ लिखा 2 4 6 8 10। अब अगर मैं किसी से पूछूं कि यहां पर क्या लिखना है, तुम तुरंत बता दोगे, 1 सेकंड में बता दोगे। 12। बहुत अच्छा है ना। यहाँ पे तुमने बोला कि 12 होगा सर, मैंने बोला हाँ बिल्कुल सही है। अगला देखना 3 5 7 9 11। अब मैं पूछूं यहाँ पर क्या होगा तब भी तुम तुरंत बता दोगे। 13। बहुत अच्छा। अब देखना अगला, अब बताओ ज्यादा, मतलब सर पत्थर पे मारने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आ रहा है तो बता देना नहीं आ रहा है। यस सर। नहीं आ रहा है ना? नहीं आ रहा। हाँ, तुम्हें पता है क्यों नहीं आया? क्योंकि मैंने ये क्वेश्चन बहुत रैंडमली लिख दिया। ये क्वेश्चन सीक्वेंस में लिखा था, है ना, इसीलिए तुम इसका नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट कर पाए थे। तो जो तुम नेक्स्ट टर्म प्रेडिक्ट कर पाए हो वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कर पाए थे क्योंकि सारी चीजें सीक्वेंस में थी। ठीक है, जब सुबह उठते हो तो टूथब्रश कहां रखा हुआ है तुमको पता है। तुम किचन में नहीं ढूंढने जा रहे हो अपना ब्रश, समझ गए ना। अगर तुमको प्यास लगती है या भूख लगता है तो तुम किचन जाते हो, बेडरूम नहीं जाते हो। ये सब सीक्वेंस तुम्हारे दिमाग में बैठा हुआ है। उसी तरीके से जब तुम इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाए क्योंकि ये नंबर्स सीक्वेंस में था ही नहीं, मैंने रैंडमली कुछ भी लिख दिया। लेकिन ऊपर वाला क्वेश्चन सीक्वेंस में था, ये इवन नंबर का सीक्वेंस था और ये ऑड नंबर का सीक्वेंस था। ठीक है, तो सीक्वेंस एक लॉजिकल ऑर्डर है। समझ याद रखना, सीक्वेंस, व्हाट इज द सीक्वेंस? सीक्वेंस इज जस्ट अ लॉजिकल ऑर्डर। तुमको लिखना नहीं है, समझना है, ये वाला मिलेगा तुमको। एक लॉजिकल ऑर्डर है जिसमें कुछ ना कुछ रूल रेगुलेशन फॉलो हो रहा होता है। ठीक है ना, विथ हैविंग अ रूल फिक्स्ड, सम फिक्स्ड रूल के हिसाब से चलता है। ठीक है, तो चलो इसका डेफिनेशन को देखते हैं। यहां पर हो, a sequence is a list of numbers arranged in a particular order according to a definite rule. ठीक है, लिस्ट ऑफ द नंबर्स है, एक अरेंज किया गया है पर्टिकुलर अकॉर्डिंग टू द डेफिनेट रूल। अगर रूल बदला तो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सारा खेल जो सीक्वेंस का है वो रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। और हर नंबर जो आ रहा है ना उसको हम लोग कहते हैं एक टर्म, है ना। जैसे इसमें 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, 10 को, सबको एक टर्म बोलोगे तुम, है ना। तो दिस इज योर टर्म, दिस इज योर टर्म, है ना, ये सब टर्म है। क्लियर है लॉजिक? और तुम ध्यान से देखना कि जब हम इवन नंबर के सीक्वेंस लिखते हैं तो होता क्या है कि हर दूसरा नंबर पहले नंबर से 2 ज्यादा होता है। जैसे मान लो 8 लिखे तो अगला इवन नंबर क्या होगा 10, अगला क्या होगा 12, अगला क्या होगा 14, फिर 16, फिर 18। मतलब तुम इसमें 2 ऐड कर रहे हो। यह रूल बन गया है कि 2-2 ऐड करने पर इवन नंबर आता है। ठीक है, कोई 3-4 ऐड करेगा नहीं। समझ गया ना लॉजिक? तो हर 2 ऐड करने पे तुमको अगला इवन नंबर मिल जाता है। दैट इज द सीक्वेंस, दैट इज द ऑर्डर, दैट इज द फिक्स्ड रूल। क्लियर है लॉजिक? है कि नहीं? उसके बाद तुम अगर सेकंड नंबर को देखोगे ध्यान से तो ये किस तरह का रूल बनाया है। ध्यान से देखना, 1 लिखा है, फिर 4 लिखा है, फिर 9 लिखा है, फिर 16 लिखा है,
फिर 25 लिखा। बताओ तो ये किस तरह का रूल है? ये स्क्वायर नंबर। 3 squares है। Square numbers. ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो ये भी सीक्वेंस में है, 36. सीक्वेंस में है। याद रखना, अभी मैं चैप्टर का नाम नहीं ले रहा हूं। आई हैवंट टोल्ड यू कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, नहीं, ये सीक्वेंस में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट 5 5 5 5, ये भी एक सीक्वेंस है। लाखों करोड़ों बार तुम 5 लिखते जाओ हर टर्म से। ये भी एक ऑर्डर है। क्या हो रहा है? हर टर्म के बीच ऐड हो रहा है कितना? 0 0 ऐड करते जा रहे हैं, अगला टर्म मिलता जा रहा है। क्लियर है? Yes, sir. चलो अब ध्यान से सुनना, मैं तुम लोगों से कुछ और ऑब्जर्व करवाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं चाह रहा हूं कि तीनों सीक्वेंस में तुम कुछ ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि क्या तुमको कुछ कौन सा ऑर्डर लग रहा है। अगर मैं तुमको बोलूं कि इसमें से ऑड नंबर, ऑड वाला करो, तो इसमें तुम कुछ बता सकते हो कि जैसे तुम्हारे पास ऑप्शन 1 है, ऑप्शन 2 है और ऑप्शन 3 है। मैं चाहता हूं कि तीनों सीक्वेंस में अगर मैं ऑड 1 आउट कर दूं तो कौन सा ऑड 1 आउट होगा? सर सेकंड। ओके, Second, रीजन? sir. सर इसमें Sir, क्योंकि it's बीच में irregular. नंबर के गैप इक्वल नहीं है। हाँ, बहुत अच्छा। तुम सब लोग देखना, ये जो डिफरेंस है, सब जगह तुमको 2-2 का डिफरेंस मिलेगा। अगर 2-2 ऐड करते हो, 2-2 ऐड करते हो तो तुमको अगला नंबर मिलता है। यहां 0 ऐड करो तो तुमको अगला नंबर मिलता है। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या हुआ? यहां पर 3 ऐड हो रहा है, फिर 5 ऐड हो जा रहा है, फिर 7 ऐड हो जा रहा है, फिर 9 ऐड हो जा रहा है। तो एक्चुअली में हो क्या रहा है कि जो डिफरेंस है, जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं, वो हमारा बराबर नहीं है। तो जब बराबर होगा तो उस सीक्वेंस को बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या हो रहा होगा? डिफरेंस कांस्टेंट होगा। याद रखना, जब भी तुमको अभी आएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। जब भी डिफरेंस कांस्टेंट होगा यानी फिक्स होगा, है ना, उस सीक्वेंस को क्या बोलोगे? उस सीक्वेंस को हम लोग बोल सकते हैं क्या? अरिथमेटिक। AP. हाँ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो एक चीज याद रख लेना कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किसको कहेंगे? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट है, फिक्स है, चेंज नहीं हो रहा है डिफरेंस, है कि नहीं? चलो Yes, sir. थोड़ा सा क्विज कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सीक्वेंस? Second option. Second option. बी ऑप्शन। So all number, all prime number. हाँ, और प्राइम नंबर्स का कोई सीक्वेंस नहीं है। देखो 2 3 5 7 11 13 17, ये सब में कोई सीक्वेंस नजर आ रहा है? हाँ, ये ठीक है, सब प्राइम नंबर है, चलेगा, लेकिन कोई रूल रेगुलेशन नहीं है ना। तो दैट मींस सर ये रूल नहीं हो सकता। सर ये रूल नहीं। रुको 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 रुको। ऑप्शन ए तो सही है, एक सेकेंड। ऑप्शन बी में क्या दिक्कत है? ऑप्शन बी भी सीक्वेंस में है, 3 5 7। हाँ, ये नहीं है सीक्वेंस में। ऑल प्राइम नंबर्स आप तो सीक्वेंस में है ही, कोई भी बता देगा कि अगला नंबर क्या है। ये Then all prime numbers is also not. प्राइम नंबर के सीक्वेंस में है वो। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स, है ना? But that ये is सीक्वेंस written में without है। prime number. यस सर। लेकिन यहां पर देखो तो सीक्वेंस में नहीं है। 3 लिखा है, 5 लिखा है, 7 लिखा है, तो अगला नंबर अकॉर्डिंगली ये लिखना चाहिए था ना, 9, अगर सीक्वेंस में होना है तो। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, Yes, ये sir. 9 मिसिंग है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं ऑप्शन सी इज नॉट इन सीक्वेंस। प्राइम नंबर तो सीक्वेंस में है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, ये किसी प्रोग्रेशन में नहीं है, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस फिक्स नहीं है। चलो नेक्स्ट, सेकेंड वन। सर एपी है। सब ऑप्शन Constant sequence. Constant sequence. बी सर। कांस्टेंट सीक्वेंस। ठीक है, कांस्टेंट सीक्वेंस भी बोल सकते हैं, लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन ये भी है कि हम ये भी तो बोल सकते हैं अरिथमेटिक सीक्वेंस, Yes, sir. बोल सकते हैं ना, क्योंकि ये कांस्टेंट सीक्वेंस भी ओके है, बट अरिथमेटिक सीक्वेंस इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि कांस्टेंट फिक्स है, सब में 0 0 0 आ रहा है। हाँ या ना? यस सर। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस इज फाइनाइट? अब देखो ध्यान से सुनो, अभी आंसर मत B. करना, नहीं, सुनना। ये वर्ड लिखा हुआ है फाइनाइट। फाइनाइट और इनफाइनाइट दो वर्ड होते हैं।
ठीक है, तुम अगर ध्यान से देखोगे तो याद है एक ऑप्शन बी। जब हम लोग रैशनल नंबर इरेशनल नंबर पढ़ रहे थे तो डॉट 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 लगा दे रहे थे, इससे क्या पता चलता है कि वो Unending है। हाँ, अगर तुमको कभी भी सीक्वेंस में ऐसे लिखा हुआ रहे, ऐसे से डॉट डॉट डॉट, तो याद रखना ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। दिस इज कॉल्ड द इनफाइनाइट सीक्वेंस, याद रहना, ठीक है, Yes, sir. इनफाइनाइट सीक्वेंस। A. लेकिन अगर यहां से डॉट 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 हटा दें 1 2 3 4, देन व्हाट विल बिकम, दिस इज अ Finite। अब एक बेसिक रूल क्या होता है फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस में, याद रखना। फाइनाइट सीक्वेंस में, पहले सुन लो अच्छे से, फाइनाइट सीक्वेंस में तुमको फर्स्ट टर्म, दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म, ओके, फर्स्ट टर्म, और तुमको लास्ट टर्म दोनों पता होगा। लास्ट टर्म ये लिख लेना, ठीक है। फाइनाइट सीक्वेंस में क्या होगा, तुमको फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता होगा। इनफाइनाइट सीक्वेंस में तुमको फर्स्ट टर्म पता होगा लेकिन लास्ट टर्म नहीं पता होगा। लिख लेना ये बात। क्यों बोल रहे हैं ये लिखने के लिए? पूरे चैप्टर में ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बोल रहे हैं लिखने के लिए। सब लोग लिखेंगे। फाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या हो गया कि तुमको फर्स्ट टर्म भी पता है और लास्ट टर्म भी पता है। इनफाइनाइट सीक्वेंस का मतलब क्या होगा? सर हमें लास्ट टर्म पता नहीं है पर फर्स्ट टर्म पता है। बिल्कुल, बहुत सिंपल सा कहानी है और ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, ठीक है। चलो, और याद रखना जब क्लास खत्म हो जाए, कल संडे है, कल हम लोगों का यही अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सुबह में चलेगा, ठीक है। दूसरी बात, कल का कल बैठ के नोट्स बना लेना, क्वेश्चन लगाना शुरू कर देना, ठीक है। अब तक हमने क्या क्या पढ़ा कि सीक्वेंस किसको कहते हैं, समझ में आ गया। दूसरा क्या पढ़ा कि फाइनाइट सीक्वेंस और इनफाइनाइट सीक्वेंस किसको कहते हैं, ठीक है, याद हो गया ना। फाइनाइट सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म दोनों पता होता है। इनफाइनाइट सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म पता होता है, लास्ट टर्म पता नहीं होता है। क्लियर हो गया सबको, अच्छे से समझ में आ गया? हाँ चलो, वेरी गुड। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब आया हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सब लोग हेडिंग डालो, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब तुमको मजा आएगा इसमें, ठीक है। चैप्टर का नाम अब आया। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी एक सीक्वेंस है, लेकिन ये किस तरह का सीक्वेंस है? एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें डिफरेंस कांस्टेंट है ना। ध्यान से देखना, मैं एक टर्म लिख रहा हूं, 8 15 22 29 36, है ना। मैंने इतने सारे लिख दिए। अब इसमें सब कुछ बता देता हूं यहीं पर, ठीक है। ओके, ये हमारा फर्स्ट टर्म है तो हम इसको लिख देते हैं A1। ये हमारा सेकेंड टर्म है, इसको लिख देते हैं A2। ये थर्ड टर्म है, इसको A3 लिख देता हूं। और ये फोर्थ टर्म है, A4 लिख देता हूं। और ये फिफ्थ टर्म है, A5 लिख देता हूं। मैंने बस टर्म का नाम लिखा है, कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। आई हैव जस्ट रिटन द नेम। हमारा यहाँ 8 यानी फर्स्ट टर्म है, 15 हमारा सेकेंड टर्म है, A3 दैट इज हमारा थर्ड टर्म है, A4 हमारा फोर्थ टर्म है, और A5 हमारा फिफ्थ टर्म है। क्लियर हो गया? सो दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट टर्म। तो सब लोग लिखते भी जाना जैसे जैसे हम लिखेंगे, क्योंकि इसी में तुमको बहुत कहानी सुनाने वाले हैं हम लोग। फर्स्ट टर्म, ठीक है, एंड दिस इज आवर लास्ट टर्म। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ये किस तरह का सीक्वेंस है, बताओगे? फाइनाइट। सर फाइनाइट। ठीक है, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म पहचानना सीख गए। चलो ओके, अब एक चीज तुम ध्यान से देखना। अगर मैं तुमसे पूछूं कि A1 का नेक्स्ट टर्म कौन सा है, तो दिस इज द नेक्स्ट टर्म। A2 का नेक्स्ट टर्म कौन है, ये वाला। इसका नेक्स्ट टर्म कौन है, ये वाला। और इसका नेक्स्ट टर्म कौन है, ये वाला, ठीक है। मतलब नेक्स्ट मतलब अगला आदमी। क्लियर है? तो ठीक है, अब मैं तुमसे जानना चाह रहा हूं, ध्यान से बोलना। कोई भी नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म को माइनस करना, ध्यान से पहले सुन लो।
कोई भी नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म को माइनस करते हैं और फिर देखते हैं कि हमारा डिफरेंस कैसा आ रहा है ना। A2 में से माइनस करो तो A1 देखो तो कितना आ रहा है सर 7 आ रहा है। वेरी गुड। A3 में से A2 को माइनस करो तो कितना आ रहा है 7 7। बहुत अच्छा। और A4 में से A3 को माइनस करो। सर फिर भी 7 आएगा। वेरी गुड। और A5 में से A4 को माइनस कर लो। 7 तो तुम एक चीज ऑब्जर्व करना, जब भी हम नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर रहे हैं तो हमारा जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस इन केस ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज फिक्स्ड। लिख लेना ये भी लाइन, कॉमन डिफरेंस इन केस ऑफ, है ना, इन एपी कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड। कॉमन डिफरेंस इज फिक्स्ड, है ना। ओके, वी विल डिनोट कॉमन डिफरेंस बाय डी। स्मॉल डी से हम लोग डिनोट करेंगे कॉमन डिफरेंस को, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कैन यू टेल मी? नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। अब तुम ये वाला फॉर्मूला याद रखो, नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म से निकलता है। कभी भी प्रीवियस टर्म से नेक्स्ट टर्म मत माइनस कर देना, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस करेंगे तब कॉमन डिफरेंस। जब भी कोई पूछेगा डिफरेंस बताओ, कॉमन डिफरेंस बताओ, तो कोई भी नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस कर देना। तो कॉमन डिफरेंस हमेशा फिक्स रहेगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, और जो भी कॉमन डिफरेंस होगा उसको हम लोग बोलते हैं डी से, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स, लिख लो, n मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म्स। तो अगर हमको पूछे यहाँ पे n कितना है, व्हाट इज n, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 5 सर 5 1 2 3 4 5, सो राइट इट 5, ठीक है। तो क्या क्या सीख गए? अगर तुमसे पूछे d की वैल्यू कितनी है, कैन यू टेल मी व्हाट इज द d? 7 हाँ, d कैसे निकलता है, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म माइनस कर देंगे, है ना। कोई भी दो टर्म को माइनस करोगे नेक्स्ट टर्म में से, तुमको ऑटोमेटिकली आ जाएगा डिफरेंस ऑफ दी टू टर्म्स इज योर कॉमन डिफरेंस, है ना। दैट इज डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटा माइनस करना है, और वो सीक्वेंस चलेगा। तो यहां पर d कभी निकालना होगा तो निकाल लोगे, d कितना है, n कितना होता है, नंबर ऑफ द टर्म, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया, और एक हो गया हमारा लास्ट टर्म। हम अभी इस पर भी आने वाले हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो चलो एक बार तुमको क्या लिखना है कॉपी में, जब क्लास खत्म हो जाएगा तो तुम अपना नोट्स ऐसे बनाओगे, ठीक है। अब ये मैंने तुमको पढ़ा दिया है, ये भी पढ़ा दिया है, और ये भी बता दिया है, लेकिन जनरल फॉर्म ऑफ एपी नहीं बताया। अब मैं तुमको वो जनरल फॉर्म ऑफ एपी समझाता हूं, फिर तुमको हम ये सब कोई भी डेटा उठाते हैं वापस से। पिछला वाला सीरीज क्या लिए थे हम लोग, क्या था 8, 15, 22, 29, 36। हाँ चलो, 15 22 8, 15, 22, 29, 36 और so 8 before 15. एक सेकंड, 8 before 15. 27 43 15 से पहले। अच्छा 15, एक मिनट मैं ही देख लेता हूँ। सर यहाँ पर दोनों ही अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस ओके ओके, आई गॉट योर पॉइंट, नो इशू 8 लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, मैं समझ गया। चलो 8, ये मैंने तुमको पिछले बार अभी सीक्वेंस लिख करके दिया था जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, इसमें कोई क्लियर दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर मान लो हमारा ये फर्स्ट टर्म है जिसको हम ए से डिनोट कर देते हैं, मान लो, तो अगला टर्म कैसे आना चाहिए, अगला टर्म कितने का ऐड करके आना चाहिए बताओ तो,
हमारे A यहाँ पर plus कॉमन B, डिफरेंस A plus कितना है? 7. हाउ मच इज द कॉमन डिफरेंस? 7 sir. 7. कॉमन डिफरेंस को सबको निकालना आ गया। कॉमन डिफरेंस मतलब Seven. नेक्स्ट टर्म माइनस प्रीवियस टर्म, दैट इज 7। तो 7. 7 ऐड करके आएगा। बहुत अच्छा। अगला वाला, अगर मैं इसमें ये कैसे आएगा? अगर मैं इसको भूल जाऊं एक पल के लिए, तो ये कैसे आया होगा? इसमें फिर 7 A ऐड plus कर देंगे तो, 14. A plus 2 है ना? into 7. a प्लस 7 और फिर 7 ऐड कर दूंगा तो आ जाएगा ना? Yes, sir. Yes. रुको 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 रुको, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा लिख दिए। ये हमारा a है, अगला वाला आया a प्लस 7, ध्यान से सुनना, ठीक है? अब फिर अगला ये वाला कैसे आएगा? a प्लस 7 प्लस 7 प्लस 7। और ये वाला कैसे आएगा? a प्लस 7 प्लस A 7 प्लस 7, 58. है ना? अगर हम 7 को d से रिप्लेस कर दें, हमारा कॉमन डिफरेंस d है 7, तो अगर हम d से रिप्लेस करें तो क्या बन जाएगा? a, ये क्या बन गया? a प्लस d, ये कितनी बार हो गया? a प्लस 14. 14 मतलब 2d, d प्लस d, Yes, sir. ये कितना हो गया? A plus A plus 3D. 3d, ये कैसे हो गया? A plus 4d। यही सर अब वहाँ अगला पे 7 क्यों दिया? बता देगा, a प्लस 5d, a प्लस 6d, a प्लस 7d, बता दोगे ना ऐसे करके? Yes, sir. इसी को कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। तो ये वाला जनरल फॉर्म ऑफ एपी कैसे आया होगा, पता चला कुछ? Yes. Yes, sir. मतलब हम डिफरेंस पे डिफरेंस ऐड करे जा रहे हैं, हमारा डिफरेंस बार बार ऐड ऑन हो रहा है, इसके वजह से हो गया। यानी हुआ क्या कि पहले टर्म था a, फिर अगला टर्म आया a प्लस डी, फिर अगला टर्म आया a प्लस डी प्लस डी, फिर अगला टर्म आया a प्लस डी प्लस डी प्लस डी, है ना? अब इतनी बार कितने बार लिखते जाएगा आदमी? तो इसको शॉर्ट में लिख लिया कि सर इसको लिख लीजिए a, इसको लिख लीजिए a प्लस डी, इसको लिख लीजिए a प्लस 2d, और इसको लिख लीजिए a प्लस 3d, एंड सो ऑन चलता रहेगा। क्लियर है? Yes sir. अब तुम एक चीज ऑब्जर्व करना, जो तुम्हारा फोर्थ टर्म है वहां पे कितना d है? 3D. 3. 40. 3. 3d है ना फोर्थ टर्म? Yes, Yes sir. और जो तुम्हारा थर्ड टर्म है वहां पे कितना d है? 3. अरे देखो, 3. Second 2D. हाँ, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ठीक है? लिख लो, ये फर्स्ट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हुआ, ये फोर्थ हुआ। लॉजिक समझना। तो फर्स्ट टर्म में तो कोई डी नहीं है, सेकंड टर्म में एक डी है, थर्ड टर्म में कितना डी है? 2 डी, फोर्थ Two. टर्म में कितना डी है? 3 डी। Sir 3D. So you're not audible. वाईफाई एकदम से डिस्कनेक्ट हो गया। चलो, मैं तुमसे ये पूछ रहा था कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा कि कौन सा डी होगा? So but Yeah. next term minus previous term. हाँ, जैसे
देखो ये वाला बता रहे थे तो नेटवर्क था उस समय, बताओ तो। No, No, sir. sir. नहीं No, था. sir. फिर First, second, से third. बताते, देखो ध्यान से सुनना, एक बार फिर से बताते, कुछ बात में करेंगे, पहले देख लो। मैं ये कह रहा था बेटा, देखो हमारा फर्स्ट टर्म अगर ए है तो अगला टर्म क्या था, ए प्लस डी, फिर अगला टर्म क्या था, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d और ए प्लस 4d। चल रहा है ना लॉजिकली, हाँ या ना, ऐसे चल रहा है। तो तुम देखो ये हमारा फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म में कितना, ये हमारा सेकेंड टर्म है, इसमें कितना डी है, एक। 1. 1. इसमें देखो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म में कितने डी हैं, ऐड करके 2। 2. यहाँ पे फोर्थ टर्म है तो थ्री। तो अगर मैं कल को बेटा मैं तुमसे आपको पूछूं कि 20th टर्म में क्या होगा, व्हाट विल बी द 20th टर्म, यू कैन टेल मी। A plus 19D. 8 plus 19D. 19d, बहुत अच्छा है कि नहीं। कल को तुमसे हम पूछें 25th टर्म क्या होगा, तुम बता दोगे। A plus 24D. 24d, मतलब फर्स्ट टर्म में तो कोई डी नहीं है, उसके वाला हर टर्म में एक डी कम लिख देंगे बस, है कि नहीं। अब तुमसे एक सवाल पूछता हूं, फिर हम लोग इस क्वेश्चन पे आएंगे। जैसे मेरा एक क्वेश्चन है कि 8, 12, 16, 20, ये देख पा रहे हो ना। अब तुमको बताना है कि इस तरीके से चलता जाएगा तो 15th टर्म क्या होगा, व्हाट विल बी द 15th टर्म, व्हाट विल बी द Sir, A plus 14D. A plus 14D. और रुक जाओ, और व्हाट विल बी द 200th टर्म, सब निकाल लेते हैं, ध्यान से देखना। 19 टर्म, तो 9 देखो 15th टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, 15th टर्म का फॉर्मूला होगा a प्लस 14d, So 56. है ना। व्हाट इज a आवर हियर, व्हाट इज a इज आवर फर्स्ट टर्म, 8. हाँ तो हो गया 8। व्हाट इज द डिफरेंस, नेक्स्ट टर्म 4. माइनस नेक्स्ट टर्म माइनस नेक्स्ट टर्म कोई भी टर्म 4, तो 14 into 4 हाउ मच, 64. तो 62 आ रहा है, 52 आ रहा है ना ये 64। Yes, sir, 62. हाँ आ गया ना, समझ आया लॉजिक थोड़ा बहुत। Yes, sir. अब कोई पूछा 19th टर्म कौन सा होगा, तो a प्लस हाउ मेनी डी, 18D. Sir, 14 into 4 is 56. हाँ 8 प्लस 18 into 4 72 80। हाँ अब So सर 56 will be the answer. क्या, So for the first one, 56 will be the answer. No, sir. 14 into 4 हो गया 56 प्लस 8, 64 is the answer. क्या बोल रहे हो, Okay, sir. हाँ ऐड भी तो करोगे, चलो Sir, 64 is the ऐड भी answer. तो करोगे। हाँ 64 है। अब सर तुमना भी बताएगा, चलो सब, हाँ सब बताओ कितना होगा नेक्स्ट 200 वाला। आजकल मुझे त्रिजल वगैरह वगैरह की आवाज नहीं आती है, कहाँ सो गया है वो तो बच्चा, सो गया त्रिजल। हाँ? आजकल तुम्हारे अंदर जोश खत्म हो गया है, कहाँ पे तुम बिजी हो आजकल, सर थोड़ा सा फोकस करो, 1-1.5 महीना फोकस करो ना, हम तुमको बहुत टाइम देंगे। बस तुम लोग ना प्लीज 2 महीना फोकस कर लो, 2 महीना 3 महीना, एक बार हमको पता है ना, ये 2-3 महीना तुम लोग को एक बार ठीक से हम सिलेबस बैठा दिया ना मन में, तो मेरा काम आसान हो जाएगा। हाँ सब कितना आया इसका आंसर, हाँ तुम अनम्यूट हो, बताओ बोलो, आवाज आएगा मुझे। ज्यादा बड़ा नंबर हो गया क्या, But I think he is not 804. अच्छा देखो चलो चलो 804. अच्छा ठीक है, चलो देखते हैं। a प्लस कितना 199 दी ना, तो 8 प्लस 100 में Sir, 790.
हाँ, कितना आंसर है? सर 796 आएगा ना, वो 996 नहीं। ओके, 996 कैसे सर 796 आएगा वहाँ पे। 796 आएगा सर। ओके 796 तो कितना हो गया? सर 199 को 4 से मल्टीप्लाई किया ना। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, 896 आएगा प्लस 8 804। क्लियर है लॉजिक? हाँ चलो, मुझे उम्मीद है कि तुम लोग को आ गया। तो मैं चाहता हूं कि तुम लोग कुछ और क्वेश्चन करके दिखाओ हमको। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, पहले ये समझ लो कि तुमको कौन सा टर्म निकालना है, तब जाकर के मजा आएगा। ठीक है, चलो एक और सीक्वेंस दे रहा हूं मैं। है ना, ये इनफाइनाइट सीक्वेंस है। आई वांट टू नो कि व्हाट विल बी द 3000 टर्म। सर 30,000 30,000 sir. 30,000, वेरी गुड। 3000 ना, चलो a 30,000. प्लस 2999d होगा, है ना, एक डी कम। Yes sir. तो हमारा हो गया 10 प्लस 2999 इंटू डी इज व्हाट? डी मतलब इसमें डिफरेंस निकाले 10 का, तो हमारा आ गया 10 प्लस 29990। तो इट इज हाउ मच? 30,000। वेरी गुड। हाँ, अब आ गया ना, चलो Yes sir. क्लियर है, बहुत इजी है ना। चलो Yes sir. हाँ, अब हम लोग वापस लौट जाते हैं इस पर। चलो अब क्विज करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी एन एपी? सर बी। हाँ, देखो एपी में क्या होता Yes है? sir. एपी में कॉमन डिफरेंस जो होता है वो फिक्स होता है, वो कांस्टेंट है। तो यहां पर देखोगे तो सबका डिफरेंस 0 है, 0 भी एक डिफरेंस होता है, तो ये तो है ही, है ना। हाँ, उसके बाद देखा जाए तो 5 3 1, इसमें देखो तो माइनस करके पहले 2 माइनस हो रहा है बार बार, है ना। इसमें 2 माइनस किया, फिर इसमें 2 माइनस किया, इसमें भी -2 किया, तो ये तो सही जा रहा है ना। ध्यान से देखो तो हर बार -2 करने पे Sir, नेक्स्ट D टर्म आ will रहा be है, the answer. टेंशन नहीं है ना। ऐड, और यहां पर देखो ये नहीं है सर, क्या ये कहते नहीं हो? है, सी वाला नहीं है। हाँ, ये हमारा एपी में नहीं है, ये AP हमारा में एपी है। में है, ये सीक्वेंस में है, लेकिन ये अर्थमेटिक सीक्वेंस नहीं है। क्लियर है? तो Yes हम, sir. क्योंकि हमारा अर्थमेटिक सीक्वेंस तो तभी होगा जब डिफरेंस फिक्स रहेगा दो नंबर के बीच में। If each term of an AP is increased by 5, the new sequence will be I plus D. An AP with a different common difference. an AP with different common difference. Okay, चलो सर ऑप्शन बी एंड ए द सेम कॉमन Yes, डिफरेंस। common difference. देखो, रटने से तो कोई फायदा है नहीं, क्यों ना हम लोग इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं एक बार। प्रैक्टिकल में बड़ा मजा आता है ना। मान लो कोई भी सीक्वेंस लिख लेते हैं, 10 लिख दिए, 10 लिख दिए, 18 लिख दिए, 26 लिख दिए, 34 लिख दिए, 42 लिख दिए। ये तो कॉमन डिफरेंस सही है ना, सबका कॉमन डिफरेंस 8 का है ना। क्या ये सीक्वेंस एपी में है? आंसर है यस, है ना। Yes sir. अब अगर मान लो यहां पर क्या बोला था क्वेश्चन में कि अगर कॉमन डिफरेंस में 5 जोड़ दें या हर टर्म में 5 जोड़ दें, क्या बोला था? ईच टर्म ऑफ एपी इज इंक्रीज। सर हर टर्म तो अगर हर टर्म में 5 जोड़ देते हैं तो अभी So तो इसका common कॉमन difference डिफरेंस कितना है? व्हाट इज कॉमन डिफरेंस हियर? यहाँ पर कॉमन 8 डिफरेंस कितना है? 13. 8, 8 सर। है ना। अब अगर सब में 5 जोड़ दें तो ये हो गया 15, ये हो गया 23,
ये हो गया 31, ये हो गया 39, 39, ये हो गया 47। अब चेक कर लेते हैं, इसमें 8 प्लस 8 Still करके आ रहा same. है, प्लस 8 करके आ रहा है, प्लस 8 करके आ रहा है, प्लस 8 करके आ रहा है। दैट मीन्स बस इस बार कुछ हुआ नहीं। तुमने एक चीज ऑब्जर्व किया, डिफरेंस अभी भी 8 ही है। Yes. हाँ, तुम सोचो ना कितना लॉजिकल बात था। डिफरेंस मतलब समझते हो क्या होता है? डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि तुम दोनों में कितना कॉमन नहीं है। डिफरेंस का मतलब होता है हाउ मच इज नॉट कॉमन। पहले लॉजिक समझो, मैं तुमको कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं, बचपन में ये दिखाना चाहिए था। डिफरेंस मतलब होता है हाउ मच इज नॉट कॉमन। मैं तुमको बता रहा हूं कैसे। मान लो कि तुम्हारे पास ₹20 है, मेरे पास ₹50 है, कितना डिफरेंस है हम दोनों में? 30, 30. पता है वो 30 का डिफरेंस का मतलब ये हुआ कि हम दोनों के बीच एक चीज कॉमन है, वो है ₹20 तक कॉमन है। ये सारा जो हमारी लड़ाई है डिफरेंस की, वो 30 की वजह से है। ये कॉमन नहीं था, तुम्हारे पास वो नहीं था, इसीलिए हम लोग के पास डिफरेंस क्रिएट हुआ। अंबानी और तुम्हारे बीच डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि उतना पैसा नहीं है, है ना? दैट्स व्हाई ये डिफरेंस क्रिएट हुआ। अमीर और गरीब में डिफरेंस क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि कुछ हद तक अगर 10 रुपए की बात होती तो 10 रुपए तो अंबानी के पास भी है, 10 रुपए गरीब के पास भी है। तो 10 रुपए तक अंबानी और गरीब जो है वो कॉमन है, लेकिन फिर डिफरेंस क्रिएट होना शुरू हो जाता है। क्लियर है लॉजिक? तो डिफरेंस का मतलब होता है हाउ मच इज नॉट कॉमन, है ना? तो किसी के पास अगर ₹100 है और ₹150 है, इसका मतलब ये हुआ कि ₹100 तक वो दोनों कॉमन है। तो डिफरेंस कहाँ के किसकी वजह से आ गया? 50 की वजह से, है कि नहीं? अब यही लॉजिक तुम अगर यहां लगाते कि सर पहले इन लोगों के बीच डिफरेंस 8 का था, जब आपने सबको ₹5 बांट दिए तब तो बराबर हो गया ना। हम्म? देखो, अगर एक शहर है, ध्यान से सुनना, एक शहर है या एक फैमिली है ना? एक फैमिली है, इसको मिल रहा है ₹10, इसको मिल रहा है ₹20, इसको मिल रहा है ₹30, इसको मिल रहा है ₹40। ठीक है? तो तुम ध्यान से देखोगे, ये एकदम से इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके बीच का डिफरेंस कितना है? 10-10 रुपए का है। हर आदमी दूसरे आदमी से ₹10 कम ज्यादा है, आगे पीछे, है ना? Yes, sir. लेकिन अगर मैं ₹5 सबका बढ़ा भी दूं, 15 कर दूं, 25 कर दूं, 35 कर Still दूं, 45 कर same. दूं, वो भी डिफरेंस अभी भी कांस्टेंट है। इन दोनों का डिफरेंस कांस्टेंट है, इनका कांस्टेंट है, अभी भी कांस्टेंट है। क्लियर है? तो हर टर्म को अगर हम बराबर नंबर पे बांट देते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर B. हाँ, तो यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर हमारा बी, विथ है। सेम कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस है, सबको बराबर बांट दी इसलिए डिफरेंस क्रिएट नहीं हुआ। अभी हम हमारे देश में सबको 10-10 लाख रुपए बांट दे तो कोई अमीर गरीब हो जाएगा क्या? तो बोलोगे सर जिसके पास नहीं है उसके पास 10 लाख हो जाएगा, बिल्कुल। लेकिन वो अभी भी दूसरे के कंपैरिजन में गरीब हो, क्योंकि सामने वाले को भी तो 10 लाख रुपए मिल रहा है। तो पूरे कंट्री Yes. में अगर तुम 10-10 लाख रुपए बांट दो तो स्टेटस जो है वही रहेगा, समझे? कुछ चेंज नहीं होगा। जो अमीर जितना है, जो जितना गरीब है उतना ही रहेगा। थर्ड क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू फॉर एनी एपी? सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। Yes, सर sir. ऑप्शन ए। एपी को लेकर के एपी के बीच कॉमन डिफरेंस हमेशा कंसेक्यूटिव टर्म के बीच सेम रहेगा। जानते हो ये जो ऑप्शन बी है ना, ऑप्शन बी, ये पता है किसके लिए सही है? ये जीपी के लिए सही है। एक GP. होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? रेशियो सेम होता है। क्लास 9th में इस बार इंट्रोड्यूस किया है, तुम लोगों को नहीं पढ़ाया है, कोई बात नहीं। अब चलो तुम लोग अब डायरेक्ट 11th में पढ़ना। चलो ओके, तो हमारा जनरल टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैसे निकालते हैं, ध्यान से सुनना। अभी हम तुमको समझा दिए। तो कोई भी टर्म निकालने का फॉर्मूला कैसे है, उसको कहते हैं हम लोग nth टर्म, है ना? nth टर्म। तो कोई भी टर्म कैसे निकालते हैं थोड़ा सा बताओ। हम क्या बोले थे? पहला टर्म और जो भी टर्म Previous निकालते to. थे उसमें से एक कम हो जाता था ना। जैसे ध्यान से सुनना। Yes, sir. हाँ, अब ये फॉर्मूला कैसे बना होगा? अभी हम लोग ये क्वेश्चन कर लिए, फॉर्मूला बाद में बनाए हैं, पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए। जैसे मान लो 20
30, 40, 60, सॉरी 50 ना, हाँ 50 और 60 एंड सो ऑन। अब अगर तुमसे पूछूं बेटा कि 15th टर्म क्या है, व्हाट विल बी द 15th टर्म, हमको बस बताओ क्या होगा। a प्लस हाउ मेनी d? 14. 14. 14, 14d है ना, 14d। बहुत अच्छा, यही लॉजिक है। अब तुम बताओ, मैंने तुमसे 15 पूछा था, यानी n की वैल्यू तुम्हारे लिए 15 हो गई थी, है ना। तो अगर इस फॉर्मूला पे बैठाओ ना तो a प्लस n माइनस 1 d पे बैठ रहा होगा, चेक कर लो। a प्लस 15 माइनस 1 इंटू d, यही है ना फॉर्मूला। यानी जिस भी टर्म की बात करेगा उसमें एक d कम हो जाता है, वही है लॉजिक, है ना। n मतलब नंबर ऑफ टर्म, जिस भी टर्म के बारे में बात करेगा तुम्हारा n उतना हो जाएगा, और उसमें से एक कम कर देना है d का, है कि नहीं। जैसे तुमसे कोई बोलते 19th टर्म, तुम भी जानते हो 19th टर्म कितना आएगा। 18th D. यानी हमारा n कितना है, n हो गया 19, तो 19 माइनस 1 कितना हो गया, a प्लस 18d। हम लोग ऐसे डायरेक्टली भी तो यही याद किए है ना अभी, बताओ तो। अभी डायरेक्टली ये वाला तुमको Yes, sir. समझाए थे कि नहीं समझाए थे। अब बीच में Yes, तुमको sir. फॉर्मूला भी समझ में आ गया, ये है फॉर्मूला। तो nth टर्म का फॉर्मूला कैसे बना पता चल गया, Yes. है ना। बस Yes, एक डी कम लिखना है, खेल खत्म, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन आएगा, अभी क्वेश्चन करते हैं। देखो, तो ये है हमारा फॉर्मूला, इसको याद कर लो, लिख लो। तो an का मतलब होता है Matrix nth है। टर्म, an मतलब nth टर्म, जिस टर्म के बारे में बात करेगा उसके बारे में कह रहे हैं। a मतलब यहां पर तुम्हारा फर्स्ट टर्म है, n है तुम्हारा नंबर ऑफ टर्म्स, और d है तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। सब याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मैं तुमको पहले समझा चुका हूं, अगर तुमको लॉजिकली भी समझ में आ गया तो फॉर्मूला ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो nth टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। याद कर लो, अच्छे से समझ लो। क्या हम आगे बढ़े, ये है हम लोग का कोई भी टर्म निकालने का Yes. फॉर्मूला, यू कैन फाइंड द एनी टर्म। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन है, चलो पहले क्विज कर लेते हैं। जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी इज यूज्ड टू फाइंड Option B. Any term एनी टर्म डायरेक्टली विदाउट राइटिंग द प्रीवियस टर्म। डायरेक्टली कोई भी टर्म खोजने बोलेगा, निकाल देंगे फटाक से। हमको बोला 19th टर्म निकालने के लिए, हम बोले ओके a प्लस 18d लिख दिए, है कि नहीं, याद हो गया है। Yes, sir. हमको प्रीवियस टर्म से कोई मतलब नहीं है, आप हमको फर्स्ट टर्म दीजिए और डिफरेंस दीजिए, हम कोई भी टर्म निकाल देंगे, यस और नो। जैसे सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट Sir, टर्म दिया है, कॉमन डिफरेंस दिया है, कोई Sir, भी टर्म 23. 23, sir. तो सिक्स टर्म कौन सा है, तो देख लेते हैं भाई, a प्लस 5d, यस और नो। तो a प्लस Yes, sir. 5d दैट इज 4 इंटू 4D. 5, है ना। मतलब a कितना है, सॉरी a 3 प्लस 5 20 दैट इज 23, हाँ 23 Yes, sir. ऑप्शन, है ना। आप हमको फर्स्ट टर्म दीजिए और कॉमन डिफरेंस दीजिए, आप जितना जो टर्म बोलिएगा 2 मिनट में निकाल देंगे, है ना। इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 10 एंड कॉमन डिफरेंस Sir, option C. 10. 10. वही बात है, जब आपने कॉमन डिफरेंस ही 0 कर दिया है तो हर बार टर्म 10 10 10 आ रहा होगा। लॉजिकली यही सोचिए, यही सोचो ना कि हमसे मान लो एक टर्म पूछा है, तो एक टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 7d, है ना। a है हमारा 10 Yes, sir. और 7 जी, और d कितना है 0, तो 10 Zero. प्लस 0 10। 10. तो आवर आंसर विल बी 10। कितना इजी है ना। कोई भी Yes, टर्म sir. बोलिए, आप उनको बस फर्स्ट टर्म दीजिए, लास्ट टर्म दीजिए, हम 2 सेकंड में निकाल देंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे थे, कहाँ है क्वेश्चन, रुको रुको क्वेश्चन निकाला जाए पहले। ओहो इसमें क्वेश्चन है ही, ओहो चलो चलो कोई बात नहीं, आज मैं तुमको खाली पढ़ा देता हूँ, कल मॉर्निंग में हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, ठीक है। चलो Okay, अब sir. बेटा देखो, अभी फॉर्मूला आपने सीखा हमेशा शुरू से लेके एंड तक। जैसे
मान लो हमने लिखा था 10, 18, 26, 34, 42 एंड सो ऑन। सही है? इसमें कितने का डिफरेंस है बेटा? सर 8 8 का। 8 sir. चलो मैं फाइनाइट सीक्वेंस बना देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जब भी बेटा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने बोलते थे तो आप हमेशा फर्स्ट टर्म से सॉल्व करते थे ना, कि फर्स्ट टर्म हमारा ये a है सर, और फिर Yes, हमारा sir. कॉमन डिफरेंस यहाँ पर a की वैल्यू 10 है और कॉमन डिफरेंस कितना था? 8 हाँ, ठीक है। अब कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हम इधर से चल लें। इधर से चलना तो अच्छी बात है, कभी कभी हम इधर से भी तो चल सकते हैं। अब जब इधर से चलेंगे तो हमारा इधर से फर्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, बताओ तो? 42. 42 हाँ, यानी लास्ट टर्म हमारा फर्स्ट टर्म होगा। तो जब हम एंड से चलेंगे तो हमको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बहुत सिंपल है। जहाँ पे प्लस था ना वहां पे माइनस कर देना, फर्स्ट टर्म था वहां पे लास्ट टर्म कर देना। अभी ध्यान से सुनना, अभी का फॉर्मूला क्या बताया? अरे प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। हाँ, nth टर्म फ्रॉम द स्टार्ट का फॉर्मूला क्या था बेटा? a प्लस n माइनस -1 by into d. है ना। अब जब हम लास्ट से आएंगे तो क्या हो जाएगा? a का जगह कौन ले लेगा? l मतलब L. लास्ट टर्म, है ना। और बाकी चीज प्लस की जगह क्या लिख देना है? उधर से आएंगे तो माइनस। Minus. ये दोनों बस आपको याद रखना है, ये दोनों आप लिख लो, है ना, याद कर लो। अगर हम स्टार्ट से जाएंगे तो a प्लस n माइनस 1 इंटू टी, अगर लास्ट से जाएंगे तो l माइनस n माइनस 1 इंटू टी। क्लियर है कि नहीं? अभी हम क्वेश्चन करके दिखाते हैं। चलो ये दोनों लिख लो फॉर्मूला, स्टार्ट से भी एंड से भी। क्या होता है ना, कभी कभी काम आता है, हालांकि तुम एक फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो, जो स्टार्टिंग वाला की उससे भी दिमाग निकल जाएगा, लेकिन वो तुमको जब चैप्टर खत्म होते होते तुमको पता चल जाएगा कि अच्छा ये दोनों चीज सेम ही है, कोई फर्क नहीं है दोनों में। लेकिन अभी सीख लो। कल का क्लास बिल्कुल मत मिस करना, कल हम लोग सारा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, है ना। अब इसमें पढ़ाने के लिए ज्यादा नहीं है, बस एक सम ऑफ द एन टर्म्स है, बस वही सब और कुछ नहीं। एक फॉर्मूला और रह गया है। सर कल का क्लास कब होगा? कल का क्लास मतलब दोपहर में रख लेंगे, 2 से 12 से 2 रख लें। सर 2 बजे के बाद रख सकते क्या? उसके तब तक मैं घर में नहीं रहती हूँ 2 बजे सर तक। ओके सर। 2 से 4 रख लेंगे, गर्मी में कौन कहीं जाता होगा। चलो तुम लोग से अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मेरा लैपटॉप डिस्चार्ज हो रहा है। अच्छा सुनो ना, अगर क्लास अचानक एंड हो गया ना तो समझ जाना क्लास खत्म हो गया है, कल फिर होगा, ठीक है। अब मैं कोशिश कर रहा हूँ। अब चलो बेटा, अगर somebody wants to know कि ये वाला टर्म क्या है ना, मान लो मैंने ये टर्म हिडन कर लिया, तो आई कैन सॉल्व दिस नाउ आल्सो, है ना। हमारा जो कोई भी टर्म है, फिफ्थ टर्म पूछ रहा है, फिफ्थ टर्म फ्रॉम दी लास्ट, है ना, फ्रॉम दी लास्ट, तो क्या फॉर्मूला है बताओ तो बेटा? 10 sir. l माइनस L minus n minus 1. 4D चलो l निकाल लेते हैं। l कितना है? 42, दिस इज आवर l, है ना। लास्ट टर्म l हो गया, माइनस कितने टर्म 42 बताया? minus 32. फिफ्थ टर्म 5 टर्म हो गए तो 5 टर्म माइनस 1। अब कॉमन डिफरेंस कितने का है? याद रखना कॉमन डिफरेंस कितना है? 8। 8, ठीक है। तो चलो 8 लिख लेते हैं। तो 42 माइनस 4 इंटू 8 हाउ मच? 32। तो कितना? 10। याद है 10 था कि नहीं? अभी हम 10 ही लिखे थे ना वहां पे, याद करो, Yes sir. 10. है ना। Yes, आ गया? हाँ। अच्छा चलो वो छोड़ो, अगर हम इसके पीछे पीछे चलते रहे इधर और हम बोले कि 10th टर्म कौन सा होगा, तो बता दोगे? चलो तो बताओ तो, 10th टर्म फ्रॉम दी एंड। Minus सर 30. -30। माइनस l 30। माइनस n माइनस 1 इंटू डी। चलो l कितना है? l इज हाउ मच? 42 माइनस n कितना है? व्हाट इज n? यहां से देखो 10 है ना, 10th टर्म की बात करें तो 10 हो गया, माइनस
1 और डी कितना था 8। देखो 42 माइनस कितना हो गया 72। 72. हाँ, तो ये तो -30 हो गया ना। Yes, sir. तो -30 होगा, तुम करके चेक भी कर लो, करके चेक कर सकते हो। 10 हो गया ना, अगला क्या होगा 2 होगा, फिर -6 होगा, फिर -14 होगा, फिर -22 होगा, फिर -30 होगा। चेक भी करते जाना, अगर तुम चाहो तो करके चेक कर सकते हो, है ना। पीछे जाते रहना, तुमको मिल जाएगा -30। क्लियर है लॉजिक? Yes, sir. Yes, sir. हाँ, Yes, तो sir. जल्दी से मुझे ये सब तुमको मिल जाएगा। ये वाला क्वेश्चन करके देखते हैं जल्दी से। ये चारों क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बस 2-3 मिनट क्लास चलेगा, उसके बाद एंड हो जाएगा। फिर बाकी क्लास कल का क्लास 2 घंटे का होगा, याद रखना। द फॉर्मूला दिस इज यूज्ड टू फाइंड Sir. C. Sir. हाँ, अच्छा एक बात और याद रखना, एंड वाला जब भी क्वेश्चन होगा तो वो फाइनाइट एपी का ही तो हो सकता है ना, इनफाइनाइट एपी का हो सकता है क्या? नहीं ना, फाइनाइट का होगा, No, sir. मतलब हमको लास्ट टर्म पता होना चाहिए। ठीक है, तो फॉर nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ एन फाइनाइट एपी। दूसरा, दिस फार्मूला कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन। सर मेरा एक डाउट है। फाइनाइट। हाँ बोलो बोलो। सर मैं बोल रही थी कि पीछे से तो इनफाइनाइट हो ही सकता है कोई एपी। हाँ, नीचे तो हो सकता है इनफाइनाइट, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन देखो एंड ऑफ ए फाइनाइट एपी, लेकिन तुमको जब कभी एंड पता होगा ना, देखो ठीक है मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूं, लेकिन इसमें कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है हमारे पास, हैं? ठीक सर है ना? ऑप्शन तो नहीं है, मगर we cannot say that an AP can end. नहीं, एपी तो कभी खत्म नहीं होगा, बिल्कुल बात तो तुम्हारी एकदम सही है। एपी कैन नेवर एंड, वो तो सीक्वेंस बनता जा रहा है, उस पे ऐड करते जाएंगे, आता जाएगा, वो बात तुम्हारी 100% सही है। लेकिन फॉर द कैलकुलेशन पर्पस हमको तो पता होना चाहिए ना। अब मान लो तुमको एंड नहीं पता होगा, तो फिर तो एंड से कैसे कैलकुलेशन करोगे? तो ऐसा एपी, ऐसा सीक्वेंस जिसमें तुमको एंड पता होगा, वहीं पे तुम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो ना, यस और नो, Yes, sir. है ना। Yes sir. हाँ, तो मतलब बिना एंड पता हुए तो नहीं कर लेंगे ना ये फॉर्मूला यूज, बस इतना समझ लो। बाकी कोई भी एपी तो कभी एंड नहीं हो सकता है, जितनी मर्जी उतना डाल दे, है ना। लॉजिकली See, देखा जाए तो एंड चाहिए। दिस फॉर्मूला कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन the AP is fine. हाँ एपी इज Okay. इनफाइनाइट, सॉरी एपी इज फाइनाइट। Finite. हाँ, अब देखो कंफ्यूजन तो है इसमें, मैं मानता हूं, है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लॉजिकली देखा जाए तो हमको करना पड़ेगा कि भाई ऐसा जिसका हमको एंड पता है उसको हम लोग फाइनाइट एपी Yes, कहते sir. हैं। If the last term of an AP is 40, common difference 30, then the 31. fourth term निकाल लो फटाक से। fourth term क्या होगा? 31. L minus n minus 1 into 31. तो L कितना है? Option A. L 40 minus n कितना है? n 4, तो 4 मतलब 3 हो गया ना, 4 minus 1 3 31 sir. ये तो हो गया 31। तो ऑप्शन नंबर ए लास्ट। If the last term of an AP is 25, the common difference is 2. What is the third term from the end? End बोल दिया है। 21. Sir 21. याद रखना थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड है, ये मत लिख देना थर्ड टर्म, पूरा लिख देना थर्ड टर्म फ्रॉम एंड, फ्रॉम द एंड पूरा लिखना। देखो थर्ड टर्म तो स्टार्टिंग से भी हो सकता है। लास्ट टर्म दिया है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, तो कितना हो गया 25 हाँ 3 माइनस 1 इंटू 2, तो हो गया 21। ठीक है, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो जब हम लोग कल लौटेंगे तो कल हम लोग स्टार्ट करेंगे अर्थमेटिक मीन से। और याद रखना सिर्फ 2 ही फॉर्मूला बचा है, और देखा जाए तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला बचा है, दैट इज द सम ऑफ द टर्म्स इन सम ऑफ n टर्म्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। उससे तुम सारा ये सब चीजें सब उसी से बनेगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कल हम लोग ये वाला छोटा सा क्विज है, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है ये, है ना, जो सारा खेल है इसी पर बनेगा। तो जब हम लोग कल लौटेंगे तो कल करेंगे। अब कल का क्लास अगर मिस करोगे तो याद रखना तुम अपने 5-6 मार्क्स डायरेक्ट मिस करोगे।
कल 2 घंटे का क्लास करके तुम बोर्ड एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये मैं तुमको गारंटी दे रहा हूँ। ठीक है, तो कोई प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन Okay, कल का 2 घंटा बिल्कुल भी मिस मत करना। ओके, तो फिर चलो हम लोग कल मिलते हैं मॉर्निंग में। थैंक यू सर। मॉर्निंग बोल रहे हैं, आफ्टरनून में 2 बजे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, बाय बाय।